हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग देखते हैं एक नया क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसको 220 वोल्ट से सप्लाई के साथ दिया गया है। फिर क्या कह रहा है कि रजिस्टर इस एक कॉइल और दूसरा कॉइल, मतलब जो रजिस्टर का जो बना हुआ है वो दो कॉइल से एडजस्ट होकर के बना हुआ है। फिर क्या कह रहा है कि एक प्रत्येक का रेजिस्टेंस जो है 24 ओम रेजिस्टेंस दे रखा हुआ है। तो दिस कॉइल कैन बी यूज सेपरेटली वन टाइम, मतलब एक टाइम अलग अलग कैसे यूज किया गया है, एक बार सीरीज में एक बार पैरेलल में। इसके बाद फिर हमको क्या करना है, करंट को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि दो रेजिस्टेंस है ए और ये बी, जिसको जो है इसका रेजिस्टेंस है 24 वोल्ट, मतलब 24 वोल्ट है, ओम है, सॉरी 24 ओम है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि ओनली एक कॉइल ए को यूज किया गया है और वोल्टेज जो है आपका ये 220 वोल्ट का सप्लाई दिया गया है और हमको करंट निकालना है। तो यहाँ देखेंगे कि मान लीजिए एक कॉइल दे रखा हुआ है ऐसे करके, ठीक है, ये कॉइल है और इसमें जो है 220 वोल्ट का सप्लाई दिया गया है और इस कॉइल का जो रेजिस्टेंस है 24 ओम दे रखा है। तो चलिए हम लोग करंट निकालते हैं। तो आर का जो मान है वो कितना है, आप बोलेंगे 24 ओम है, और वी टी एच का जो मान है वो कितना है, आप बोलेंगे 220 वोल्ट है। और इस हिसाब से आप आई टी एच निकाल सकते हैं, मतलब आई टी एच मतलब टोटल करंट यहाँ पर ये निकाल सकते हैं। तो बैटरी द्वारा करंट दिया गया होगा वी टी एच अपान आर टी एच, हाँ ना। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर कि वी टी एच का जो मान है वो कितना है, 220 वोल्ट है और यहाँ हो जाएगा 24 वोल्ट। तो अब इसको हम कैंसिल करते हैं 2 से, तो क्या बनता है यहाँ पर ये 12 वोल्ट और यहाँ बन जाएगा आपका ये 110 वोल्ट। अभी भी 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 55 वोल्ट और ये बन जाएगा 6। मतलब यहाँ पर देखेंगे कि 55/6, हाँ है ना। तो 6 से काटेंगे 48, कितना बचा, सॉरी 6 9 54, 54, 1.01640, इसको 7 मान लीजिए क्योंकि 2 रिटर्न बच रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, 6 ही कर लिए कोई बात नहीं, तो 9.16 एम्पियर यहाँ पर ये आ रहा है, ठीक है। तो इतना एम्पियर आप समझ लीजिए कि जो बैटरी जो है इस कंडीशन में दे रहा है 9.16 एम्पियर, ठीक है। ये चीज़ पूछ रहा है अगर हम एक कॉइल का यूज कर रहे हैं तब। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। अगर यहाँ पर क्या करा कि इन सीरीज में ऐड किया गया है दोनों रजिस्टर को, तो मान लीजिए ये पहला रजिस्टर ये ए हो गया और ये रजिस्टर जो है बी हो गया और दोनों को सीरीज में ऐड हो गया, और ये भी मेरा 24 ओम है और ये भी 24 ओम है, और वोल्टेज जो दिया गया है वो आपका 220 दिया गया है, ठीक है। तो इस कंडीशन में बैटरी द्वारा जो करंट है वो आपका निकालना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों जो सीरीज क्रम में है, तो इसका मतलब सीधे सीधे ऐड कर देंगे। तो आर टी एच निकालने के लिए 24 + 24, तो ये बन जाएगा आपका ये 48 ओम, ठीक है। अब इसी प्रकार यहाँ पर वी टी एच का भी मान हमको पता है, वी टी एच का मान कितना है, 220 वोल्ट, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आ चुका होगा। तो आई टी एच निकालने के लिए वी टी एच अपान आर टी एच हो जाएगा। तो ये वी टी एच का मान कितना हो जाएगा, 220, और आर टी एच का मान कितना हो जाएगा, 48, है ना। अब हम लोग इसको कैंसिल करते हैं 2 से पहले, ठीक है। 2 से कैंसिल करेंगे तो 110 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा आपका ये 2, इसके बाद 4। अब फिर से अभी 2 से कैंसिल करेंगे तो आप देख रहे हैं कि वही मान आ रहा है फिर से। तो यहाँ देखेंगे 55 अपान यहाँ हो जाएगा आपका ये 12। अब ये नहीं कटेगा, तो इसका मतलब ये 12 से 55 में हम डिवाइड करेंगे
यानी ये आपका आ जाएगा 4.5 एम्पियर। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पर जो आपका ये करंट जो आएगा ना वो ITH बराबर में 4.5 एम्पियर आएगा। तो ये जो करंट कितना दे रहा है, ये करंट दे रहा है 4.5 एम्पियर। ठीक है ना, कब, जब ये दोनों जो सीरीज क्रम में ऐड हैं तब। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एक नया क्वेश्चन क्या है कि जब ये दोनों पैरेलल में ऐड किए जाएंगे तब। तो पैरेलल में क्या होता है कि प्लस प्लस का टर्न एक साथ हो जाएगा, माइनस माइनस का एक साथ हो जाएगा। यानी ये जो है अब कम्बाइनेशन पैरेलल में होगा। ठीक है, यानी ये भी हमारा 24 ओम है और ये भी 24 ओम है। ठीक है, अब इसके साथ हम बैटरी लगा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो बैटरी जो हो जाएगा आपका ये 220 वोल्ट हो जाएगा। तो अभी देखेंगे इसका प्लस और इसका प्लस जो कि दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, इसका माइनस ये माइनस एक साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए हम कहेंगे ये पैरेलल में है। तो पैरेलल में होने के नाते फार्मूला एक है कि 1/RTH निकालने के लिए डायरेक्ट है, क्योंकि 24 + 1/24। अब आप देखेंगे दोनों में 24 सेम है, तो 1 + 1 हो जाएगा, तो 2/24 हो जाएगा। और जब RTH को ऊपर करेंगे ना तो 24 भी ऊपर हो जाएगा, नीचे हमारा 2 आ जाएगा। तो कंसिडर उठ के कितना बन जाएगा 12 ओम। तो यानी जो RTH जो आया है भाभी लोग, जो ये RTH आया है, RTH वो आया है 12 ओम आया। ठीक है ना, और जब RTH 12 ओम आया है तो इसका मतलब टोटल जो रजिस्टेंस है कितना है, RTH 12 ओम हो गया। अब VTH बराबर कितना है, VTH बराबर 220 वोल्ट दे रखा हुआ है। तो जब हमको ITH निकालना रहेगा ना, ITH जब हमको ITH निकालना रहेगा, यहाँ का करंट निकालना रहेगा, तो VTH/RTH करके डिवीजन कर देंगे। तो VTH का मान कितना है 220 वोल्ट हो जाएगा और RTH का मान 12 वोल्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ से 2 से काट देंगे तो ऊपर हो जाएगा 110 और नीचे हो जाएगा 6। तो यानी हम लोग देखेंगे कि 110 में जब हम 6 से डिवीजन कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 6, मतलब 6 1 जा 6, तो यहाँ बचेगा 50 और ये हो जाएगा आपका 8 × 48, 2.0, यहाँ हो जाएगा 18, यहाँ हो जाएगा आपका 2। इसका मतलब ये आपका यहाँ पर 2 आ जाएगा और ये बार बार 3 ही आएगा। तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि 18.33 एम्पियर इसमें करंट जाएगा। तो जब हम इसे पैरेलल में ऐड कर रहे हैं, दोनों को जब पैरेलल में ऐड कर रहे हैं तो उस कंडीशन में जो करंट जो आ रहा है वो 18.33 एम्पियर आ रहा है। बैटरी द्वारा जो करंट हो जाएगा 18.33 एम्पियर। तो ये सभी क्वेश्चन में ये RTH ही पूछ रहा था, ITH ही पूछ रहा था। करंट याद करने के लिए कैलकुलेट द करंट द व्हेन, माने जब हमारा सर कॉइल कैसे कैसे एडजस्ट रहेगा तब। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ चुका होगा। अगर आपको कहीं से भी डाउट कुछ रहा बाकी हो तो आप ज़रूर कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।